मेरी आज की तकरीर यहाँ बैठे खूबसूरत नौजवानों के नाम हरगिज नहीं है, बल्कि मेरी आज की तकरीर तो लम्स की उन तमाम खूबसूरत लड़कियों के नाम कि जो हमारे इस बीटीएस डिपार्टमेंट में पाई ही नहीं जाती। जी हाँ, सदर अली वकार, मेरी आज की तकरीर यहाँ बैठी लाल, पीली, गुलाबी, फिरोजी और सफेद लिबास पहनी इन नौजवानों की सगी बहनों के नाम। मेरी आज की तकरीर यहाँ बैठे स्नैपचैट की फिल्टर्स, सॉरी अब्बा नहीं मानेंगे के नाम, उन कतरीना कैफों के नाम, उन कतरीना कैफों के नाम के जिनका अगर मेकअप उतार दो अंदर से कुद्दूसी साहब की बेवा वाली अकीदा भाभी निकली। तो मैं शुरू करता हूं एक शेर से। आप जो इतनी प्यारी हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, आप जो इतनी प्यारी हैं और इतनी भोली भाली हैं, चेहरों से तो गोरी है, फिर पैरों से क्यों काली है? जनाब आला, अलादीन का चिराग हो या मेकअप शुदा लड़कियां, अलादीन का चिराग हो या मेकअप शुदा लड़कियां, निकलते बिल आखिर दोनों से जिन ही हैं। सदर अली वकार, जब लड़का पैदा होता है बच्चा कहलाता है, 10 साल का हो जाए तो लड़का, 25 साल का हो जाए तो नौजवान और 50 साल का हो जाए तो बुढ़ा कहलाता है। लेकिन लड़की जब पैदा हो जाए तो बच्ची, 10 साल की हो जाए तो बच्ची, 25 साल की हो जाए तो बच्ची, और हम बच्चों की बच्चियां हो जाए तभी वो बच्ची कहलाती है। तो मेरी आज की तकरीर इन्हीं बच्चियों के नाम है कि जो आज 3 किलो मेकअप करने के बाद, 3 किलो मेकअप करने के बाद भी एक दूसरे से ये कह रही है, कुछ नहीं बस हल्का सा टचअप किया है। जनाब सदर, के सामने कुछ लड़कियां मुझे शक्लें बना कर देख रही हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, अगर आप शक्लें ना भी बनाएं, अगर आप शक्लें ना भी बनाएं तो भी हमसे ज्यादा भयानक लगेंगी। जनाब सदर, बाकी यूनिवर्सिटी में लड़की को लड़के से काम हो तो कुछ यूं कहती है, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर। और हमारी यूनिवर्सिटी में भाई एक काम था, या अदा टुकड़ो कम है। लड़कों को भाई कहने वाली लड़कियों से मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर हम लड़कों में कोई आपको आंटी कहे तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल ऐसा ही हमें भी लगता है। खैर सदर अली वकार, एक बार एग्जाम से पहले एक लड़की ने मुझे भी टेक्स्ट किया, जनाब आला वो भी बगैर भाई बोले। तो मैं समझ गया था इस बार जरूर अगली को कोई बड़ा काम है। और अली वकार बड़ा ही क्या था, कहती है क्या आप सर आशिक से कहकर टेस्ट कैंसिल करवा सकते हैं? मैंने उनसे कहा आप मुझे भाई ही बोलते। सदर अली वकार, मुझे इन लड़कियों की आज तक समझ नहीं आई, मुझे क्या कोई भी इन लड़कियों को आज तक समझ नहीं पाता। ये 30 से 40 लड़कों को ब्लॉक और जलील करने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाती हैं, नोबडी लव्स मी। तो मैं इन बातों से ये कहना चाहूंगा कि किसी गरीब को मौका भी तो दो। कि दुनिया को अजब रंग दिखाती है लड़कियां, लड़कों को उंगलियों में नचाती है लड़कियां। कि दुनिया को अजब रंग दिखाती है लड़कियां, लड़कों को उंगलियों में नचाती हैं लड़कियां। कि किताबों के पैसों से लेती हैं बालियां, नंबर जो मांगो तो देती हैं गालियां। जनाब आला, लड़की नंबर ना दे हमें इस बात का कोई गम नहीं। क्यों लड़कों को लड़की नंबर ना दे हमें इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि वो लड़की ही बदनसीब है जिसकी किस्मत में हम नहीं। जनाब आला, अब नजर फिराते हैं जरा क्लास पे। ये क्लास में लड़कियों को हमेशा इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? उस दिन क्लास में एक लड़की खास रही थी, फकत खास रही थी, पीछे से आवाज आई सुघड़पन, और लड़का खास ले तो दमे का मरीज। लड़के क्लास में जुल्फे लहराकर आए तो शिल्पा शेट्टी, हम जरा सी जेल लगाकर आए तो नजब सेठी। लड़का सवाल पूछे तो अच्छा, लड़की सवाल पूछी तो अच्छा।
लड़का मेन टीचर से सवाल पूछे तो ओ मोहतरम पूरे लेक्चर में कहाँ थे यही सवाल जनाबी आला कोई लड़की पूछने तो जवाब आता है व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये लड़कियां घरों में अपने पेरेंट्स को कुछ यूं बुलाती हैं, अम्मा पापा, और यूनिवर्सिटी में इनके नखरे आसमानों से बातें करते हैं। इंग्लिश तो मुंह से ऐसे निकल रही होती कि जैसे जुराबों से बदबू निकल रही है। हम इन लड़कियों के बारे में कुछ भी कहते हैं जनाब आला, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। क्योंकि हर कामयाब लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, लेकिन जनाब आला हर नाकाम लड़के के पीछे कई लड़कियों का हाथ होता है। मैं इसी को अपने सीनियर्स के किस्से में बयान करूंगा, गौर से सुनिएगा। मेरे सीनियर्स के नाम, तुम गुल मोहम्मद को देखकर मुस्कुराई थी, कि तुम गुल मोहम्मद को देखकर मुस्कुराई थी, वारिस से तुमने बात की थी, मॉड्यूल टेस्ट की तैयारी तुमने अमिशगिल के साथ की थी। कि तुम गुल मोहम्मद को देखकर मुस्कुराई थी, वारिस से तुमने बात की थी, मॉड्यूल टेस्ट की तैयारी तुमने अमिशगिल के साथ की थी। तो मैं गिन नहीं पा रहा हूं, आखिर तुम ही बता दो कितनों की यूनिवर्सिटी लाइफ तुमने बर्बाद की थी। जनाब आला एक शेर से मैं इसको इख्तिताम करूंगा कि ये लड़कियां ना ही इकरार करती है, ना इनकार करती है। हम लड़कों के सपनों में रोज आकर किसी और से वो प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच।